नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। मोकामा में जिस तरह से अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई, अब उनके नाम पर यह कहा जा रहा है कि हर कार्यकर्ता अनंत सिंह है। चुनाव में क्या असर होगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन इस बीच ये एक अच्छी कार्रवाई की बिहार पुलिस ने। एक संदेश दिया कि हमारा ही नेता क्यों ना हो, अगर कानून हाथ में लेगा तो यही कार्रवाई होगी। आप लोगों का इस पर क्या सोचना बताइएगा। वीडियो की शुरुआत कर रहा हूं। दरअसल इसमें चुनाव आयोग ने भी एक बड़ा एक्शन लिया है। इसमें बाढ़ के जो एसडीएम हैं चंदन कुमार, ग्रामीण एसपी विक्रम सिहाग और बाढ़ के एसडीपीओ राकेश कुमार को भी हटा दिया है। आप वहां चुनाव कराने के लिए गए हैं और वहां अगर इस तरह की अनियंत्रित भीड़ आपस में झगड़ा करेगी, गोलियां चलेंगी और लाठी डंडे चलेंगे तो नेचुरली एक्शन तो हो गई। खैर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है जिसमें यह तो साफ हो गया है कि अनंत सिंह यानी कि अनंत सिंह ने गोली नहीं चलाई, यानी कि गोली चली ही नहीं। सच्चाई ये निकल कर आई है। तो फिर दुलारचंद की मौत कैसे हुई प्रवेश? बिल्कुल, देखिए, जो दुलारचंद की मौत, हमारे पास उनका प्रॉपर पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। और मैं जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ चिराग जी, तो जो मेन चीज़ है, कंधे, रीढ़ की हड्डी और 2-3 पसलियाँ टूटी हैं। लंग्स जो है उनके, वो बहुत ही ज़्यादा डैमेज हुए थे, जिसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग ज़्यादा हुई है और उसी कारण जो है मौत हुई है। वही एक जो मुख्य कारण बताएगा। और शरीर पे और जगह भी चोट के निशान है, मतलब मारपीट हुई है, लंग्स पर अटैक किया गया, मतलब इस जगह पर किसी ने मारपीट की है, धूस मार मारा है या डंडे से मारा है, किसी चीज़ से मारा है, उसकी वजह से ही ब्लड इंजरी हुई है। और वही चेस्ट और लंग्स दोनों जगह, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। तो ये मुख्य कारण है, मतलब गोली कहीं भी शरीर में नहीं लगी है। लेकिन चिराग जी, डे 1 से जो खबर आ रही है कि गोली मारी गई, गोली मारी गई, और मैं देख रहा हूँ दुलारचंद जी के पोते हैं, वो बोल रहे हैं कि मैंने खुद देखा अनंत सिंह ने मेरे जो दादाजी हैं उन्हें गोली मारी। चलिए, तो बात की बात है, लेकिन सच्चाई तो है कि किसी की मौत तो हुई है और ये मौत ऐसी हुई है, दर्दनाक मौत हुई है, जिस तरह से मारा गया है। और इसमें बिहार पुलिस ने जबरदस्त काम किया, 80 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और हम उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में और भी इसमें गिरफ्तारी। देखिए, एसएसपी कार्तिकेय शर्मा बता रहे हैं कि 4 से ज़्यादा एफआईआर कर दी गई अभी तो, और काफ़ी लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन इसमें देखिए 3 पार्टी हैं, मतलब 3 इलेक्शन में 3 पार्टियां लड़ रही हैं, जो कि मुख्य चेहरा हैं 3 लोगों के। अनंत सिंह हैं, फिर जो सेकंड पार्टी हैं आरजेडी से, और अब जो जन स्वराज पार्टी के उनके लीडर भी हैं, पीयूष जिनका नाम है। ये जो दुलारचंद थे खुद आरजेडी से थे, लेकिन ये सपोर्ट पीयूष को कर रहे थे। अब अनंत सिंह का ऐसा आरोप है कि हमें तो फायदा होने वाला था, पीयूष तो वोट काटता आरजेडी का, हमें तो इससे फायदा था, हम उसे क्यों मरवाएंगे, हमारी इससे क्या दुश्मनी, नुकसान तो आरजेडी को होता क्योंकि आरजेडी का वोट बैंक जाता। खैर, वो तो पॉलिटिकल बयानबाजी हो गई। तेजस्वी यादव ने इस पर क्या बोला है कि चुनाव आयोग मर चुका है। इसको लेकर तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग मर चुका है क्या, चुनाव के बीच 10,000 की रिश्वत बांटी जा रही है। हार के डर से अपने संसाधन खर्च करने की बजाय बीजेपी इस बार बिहार को लूटने वाली ईडी के शिकंजे में फंसे भ्रष्ट डीके छाप अधिकारियों के जरिए गरीब राज्य के खजाने से भी पैसा बांट रही है। इस तरह के तमाम संगीन आरोप लगाए। उधर वीणा देवी, जो कि सूरज भान की बीवी हैं, उनका बयान आया है। उन्होंने कहा है कि प्रशासन दुलारचंद की हत्या की जांच के मूड में नहीं था। ये उनका बड़ा आरोप है। उनका कहना है कि अब खैर 48 घंटे के बाद जो एक्शन हुआ है, 2 एसएचओ को सस्पेंड, 35 से ज़्यादा गिरफ्तारियां। लेकिन प्रवेश, सबसे बड़ा जो सवाल उठा, मैं डीजीपी हरियाणा की एक बाइट सुन रहा था, ओपी सिंह साहब, वो कह रहे थे कि मीडिया जो है वो एक आध कोई इंसिडेंट हो जाता है उसको ऐसे बढ़ा चढ़ा के पेश करती है और कहती है कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। कहाँ कानून व्यवस्था का बुरा हाल है? आप ये बताइए, एक परिवार के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि उनके घर का एक आदमी, ठीक है वो क्रिमिनल बैकग्राउंड से था, ये एक अलग विषय है, यहाँ चुनाव प्रचार में जा रहा है और उसको सरेआम मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, और एक मिनट उसकी हत्या हो जाती है। और अगर आप इसको ये भी नहीं कहेंगे चुनाव आयोग ने फिर इतने सारे लोग क्यों हटा दिए? अच्छा, क्यों हटा दिए? इसी पर बताएं कि वहां पर व्यवस्था कायम नहीं हो रहा है। इस पर तो ओपी सिंह, जो मतलब उनके साथ साथ कई लीडर्स भी, और हमारे जो होम मिनिस्टर है, उन्होंने भी कहा कि बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था। एक्चुअली क्या, जिस टाइमिंग पे ये हुआ है ना, ये सब कुछ जो टाइमिंग हुआ, इलेक्शन का टाइमिंग, ऑन दिन दहाड़े इलेक्शन में, तो उसकी वजह से ये मुद्दा बहुत बड़ा बन चुका है। मतलब आप लॉ एंड ऑर्डर, अगर उस स्टेट में उस समय पर इलेक्शन कमीशन एक्टिव है, पुलिस एक्टिव है, तो लोगों के पास बंदूक कहाँ से रही है, लोगों के पास असला कहाँ रहा है। लेकिन देखिए, अभी तक गोली की बात जो है प्रूव नहीं हुई है, तो हम इसमें असला बंदूक ज़्यादा मेंशन नहीं कर सकते। लेकिन
खुलेआम मारपीट तो हो रही है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार में ही इलेक्शन में मारपीट होती है चिराग जी, और बिहार में ही इलेक्शन के टाइम मर्डर होता है। बंगाल में हुआ, कितने मर्डर्स हुए हमने देखा, और भी साउथ के स्टेट्स में भी इलेक्शन के टाइम में मर्डर्स हुए हैं। तो ऐसा नहीं सिर्फ बिहार है, लेकिन हाँ ये सीट जो थी मोकामा, ये हाईलाइटेड सीट थी। और अनंत सिंह खुद एक ऐसा चेहरा है, बाहुबली चेहरा है, कई बार जेल रह के आए हैं, कई सीरियस ऑफेंस में जेल रह के आए हैं, उनकी पर्सनैलिटी, और ऐसे में कहना कि उन्होंने अपने जो अपोजिट कैंडिडेट जो लड़ रहे हैं उनके खिलाफ, उनके ही सपोर्टर्स को उन्होंने मरवा दिया, तो ये बड़ा बड़ा न्यूज़ था और बड़ी खबर थी। बाकायदा उस एरिया में पुलिस बल सबसे ज़्यादा है, पुलिस बहुत ज़्यादा एक्टिव है, क्योंकि वो सीट ही ऐसी है कि वहाँ कहा जाता है कि बार बार आए दिन ऐसे झड़प होते हैं। आपने देखा होगा उसके बाद भी नेक्स्ट डे जब उनके शव सवाल ये है कि क्या मोकामा में वहां गोलियां चली थी, शव गोलियां को? चली थी। आप ये सोचिए, मोकामा में जब पता है इतनी सेंसिटिव सीट है तो अरेंजमेंट क्यों ढंग से नहीं किया गया? यही वजह कि इलेक्शन कमीशन ने बड़ी कार्रवाई की। आपको एक और बता दूं, इस मामले में दरअसल 4 एफआईआर दर्ज हुई हैं, 3 थ्योरी चल रही है। पहली थ्योरी, जो अनंत सिंह के समर्थक है वो क्या कह रहे हैं आपको बताता हूं। 30 अक्टूबर की शाम अनंत सिंह का काफिला चुनाव प्रचार करते हुए गुजर रहा था गांव से। अनंत सिंह के काफिले में शामिल कई गाड़ियां आगे निकल गई, हम और मेरे पीछे कई गाड़ियां छूट गई। इसी बीच तर गांव से पश्चिम खंदा में पहुंचा तो जन स्वराज के उम्मीदवार पीयूष और उनके समर्थकों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। ये कहना है अनंत सिंह के एक समर्थक का, जिस पर एक एफआईआर, एक कंप्लेंट दिया। दूसरी थ्योरी, नीरज कुमार जो मृतक का पोता है, यानी कि दुलार चंद का पोता, उसको तो साफ साफ कहना है कि पीयूष प्रियदर्शनी के लिए 3:30 बजे बासामन चक गांव के करीब पहुंचे थे। रास्ते में अनंत सिंह अपने सहयोगियों के साथ आया और दादा को गाली देने लगा। दादा ने मना किया तो राजवीर और करण सिंह जबरदस्ती दादा को गाड़ी से खींच लिए। इसके बाद अनंत सिंह ने गोली मार दी। ये तो साफ साफ यही बोल रहे हैं कि सीधा सीधा गोली मार दी इनके सामने, ये आई विटनेस बन रहे हैं। तीसरा, पूरे घटनाक्रम को लेकर एक एफआईआर पुलिस की ओर से दर्ज की गई है। पत्थरबाजी के मामले में कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया है, लगातार कार्रवाई जारी है। पुलिस का कहना है दोषी को नहीं बख्शा जाएगा। 3 थ्योरीज निकल कर आ रही है। एक तो कह रहा है गोली मारी, में झड़प हुई थी, ये बात तो साफ है। दो पक्ष में झड़प हुई थी, इसके वीडियोस तो हमने देखे। अब कौन किस पर भारी हुआ या कौन कितने लोगों को नुकसान पहुंचाया, ये तो हम देख ही रहे। गोली चली कि नहीं चली, गोली तो बाकायदा देखिए, दुलार चंद को तो गोली नहीं लगी, इतना तो साफ है। मतलब वो गोली वाली थ्योरी तो कहीं ना कहीं झूठ है। हाँ, जो उनके पोते बता रहे हैं कि आनंद सिंह ने गोली मारी, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं आया नहीं, कहीं उनके शरीर पर भी मुझे गोली के कोई निशान नहीं दिख रहे, ना किसी ने वीडियो बनाई है उस टाइम पे गोली लगने के बाद। उनके जितने समर्थक थे और दुलार चंद के साथ जो आसपास के लोग थे, किसी ने वीडियो नहीं बनाया कि कहाँ गोली लगी है। तो ये कहीं ना कहीं अगर हत्या का मुकदमा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वन साइडेड इन्वेस्टिगेशन हो। हर पहलू पर पुलिस को भी जांच करना चाहिए। इलेक्शन का टाइम में किसको किससे फ़ायदा हो रहा है वो भी देखना चाहिए, कि ऐसा ना हो कि अनंत सिंह की दुश्मनी थी, नाम अनंत सिंह का था लेकिन पर्दे के पीछे कोई और है। नहीं तो पुलिस ने अरेस्ट क्यों कर लिया आनंद सिंह को? सबूत तो रहे होंगे ना, सीधा सीधा कोई डायरेक्ट एविडेंस मिला होगा, इसलिए सीधा आरोप लगाया ना, आरोप तो लगाया गया सीधा परिवार की तरफ से। अरे नहीं अरेस्ट करते, पहले दिन ही हर जगह खबर चल गई कि गोली लगी और नहीं अरेस्ट करते तो एक ऐसा मैसेज जाता कि सरकार उनकी थी, थोड़े दिन पहले ही वो उसी पार्टी से टिकट मिला था, जहाँ जिस पार्टी का वहाँ वजूद है, जो सरकार में बैठी थी, तो कहीं ना कहीं उनके पे खिलाफ ना इलेक्शन कमीशन ना पुलिस कोई कार्रवाई कर रहा है। तो एक प्रेशर की राजनीति भी यहाँ हुई कि, और उनको एक तरह से कहा जाए कि अरेस्ट करके एक मैसेज देना चाहे कि नहीं, ये देखो हमारे स्टेट में कोई भी गलत हो रहा है, इलेक्शन कमीशन अपना काम ईमानदारी से कर रही है, पुलिस अपना काम ईमानदारी से कर रही है। अब आगे जो इन्वेस्टिगेशन में निकल कर आएगा वो लोगों के सामने आ जाएगा। लेकिन हम अब तो देख लिया कि हमने पोस्टमार्टम में तो ऐसी कुछ चीज़ें नहीं। अब मारपीट हुई है तो उसके जिम्मेदार कौन है, वो लोग कौन थे जिन्होंने मारपीट की है, ये सब अब निकल कर सामने आना चाहिए। और मुझे लगता है आने वाले दिन में वो सब भी पता चल जाएगा कि कौन थे इसके पीछे, क्योंकि पुलिस बहुत तेज़ी से इन्वेस्टिगेट कर रही है। बहुत 80 से ज़्यादा लोगों को इसमें हिरासत में ले लिया है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अनंत सिंह के लोग हैं, इसमें बाकी के भी जो अदर पार्टी के लोग हैं उन्हें भी हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। नहीं तो मेन जो इसमें अगर सिर्फ दुलार चंद के केस की बात करें तो दुलार चंद के साथ किन किन लोगों ने मारपीट की, कायदे से उन्हीं के ऊपर मुकदमा होगा ना। बिल्कुल, ये देखिए उनका कहना है, अनंत सिंह की पार्टी के समर्थक जो जितने भी समर्थक हैं, उनका कहना है कि हमारा काफिला जा रहा था, सामने से उनका काफिला आ रहा था, उन लोगों ने गाली गलौज किया, पत्थर मारना शुरू किया, फिर हमारे यहाँ से भी लोगों ने हाथापाई, फिर एक तरह से एक पक्ष का दूसरे पक्ष के साथ मारपीट और मतलब झगड़ा हुआ है, वहाँ लड़ाई झगड़ा हुआ है। अब उसमें किसने किसको मारा, किसने मारा, नाम तो एट लास्ट उसी का आएगा जिसका काफिला है।
नाम तो उसी का आएगा किसका काफिला है, हर किसी को कोई जानता थोड़ी ना वो समर्थक का नाम क्या कई लोग कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन खत्म होने के बाद अरेस्ट करते तो वो बात नहीं होती जो अब तो सिंपत्ति भी मिलेगा, वैसे देखा जाए तो अब तो सिंपत्ति मिलेगा, वापस से जेल चले गए लोगों का सिंपत्ति बहुत ज़्यादा मिलेगा। अब उल्टा मुझे लगता है इनको प्रॉफिट हो जाएगा इस चीज़ों से। चलिए वो तो खैर वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरह से मोकामा में ये घटना हुई, शर्मसार कर देने वाली घटना, कई सवाल इससे खड़े हो रहे हैं। लेकिन बिहार पुलिस की एक अच्छी कार्रवाई, क्योंकि ऐसे में गिरफ्तार करना ज़रूरी था आरोपी को और उन्होंने गिरफ्तार किया। आप लोगों का इस पर क्या व्यू पॉइंट है, बताइएगा। धन्यवाद।